यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को 2 अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। ये हमले बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के पास हुए। हालांकि अमेरिकी युद्धपोतों ने इन हमलों को विफल कर दिया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने बताया कि हमलावरों ने कम से कम 8 ड्रोन, 5 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल और 3 एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि इन हमलों में अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई सैनिक घायल नहीं हुआ। राइडर ने यह भी स्पष्ट किया कि हूती विद्रोहियों ने जो विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करने का दावा किया था वो सही नहीं था। यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले दुर्लभ होते हैं और इस बार भी अमेरिकी युद्धपोतों ने इन हमलों का सफलतापूर्व मुकाबला किया। वहीं हूती समूह ने इन हमलों को लेकर कहा कि उन्होंने गाजा में इजराइल के खिलाफ चल रहे संघर्ष में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए ये हमले किए हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर से युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित समूहों ने लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में हमले तेज किए हैं। इन हमलों के दौरान अमेरिकी युद्धपोतों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका अब तक इन हमलों को विफल करने में सक्षम रहा है। हूती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में अमेरिका ने उनके हथियारों के भंडारण स्थलों को निशाना बनाया। पेंटागन ने कहा कि इन भंडारण स्थलों में उन्नत हथियार रखे हुए थे जो अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तथा नागरिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। ये हमले अमेरिकी वायुसेना और नौसेना दोनों के सहयोग से किए गए। अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी को मजबूत किया। इसके अलावा हूती विद्रोहियों की गतिविधियों को सीमित करने के लिए अमेरिका ने कई बार उनके खिलाफ हवाई हमले किए हैं। अमेरिका और अन्य देशों ने इस क्षेत्र में सैन्य पोतों को तैनात किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षा बनी रहे और व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं इससे पहले अमेरिका ने सीरिया में ईरानी समूहों से जुड़े 9 ठिकानों पर जोरदार अटैक किया। एक बयान में अमेरिकी सेना ने कहा था कि हमले सीरिया में 2 स्थानों पर किए गए और पिछले 24 घंटों में सीरिया में अमेरिकी कर्मियों पर हुए कई हमलों का जवाब है। अमेरिका ने इराक और सीरिया दोनों में ईरान से जुड़े ठिकानों पर कभी कभी हमले किए हैं। फरवरी में अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड और उसके समर्थित मिलिशिया से जुड़े 85 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए थे जो अमेरिकी सैनिकों पर हुए घातक हमले का बदला था। हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने कहा था कि इन हमलों से ईरान समर्थित समूहों की अमेरिका और गठबंधन बलों पर भविष्य में हमले की योजना बनाने और उन्हें शुरू करने की क्षमता कम हो जाएगी। अमेरिका के 900 सैनिक सीरिया में और 2500 सैनिक पड़ोसी इराक में तैनात हैं, जो इस्लामिक स्टेट के दोबारा उभार को रोकने के लिए स्थानीय बलों को सलाह और सहायता देने के मिशन पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।